नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्किल्ड एजुकेशन 313 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस की। इससे पहले 4 वीडियो में इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर ऑलरेडी बना चुका हूं। ये 5th क्लास है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाला है। आप इस क्लास को ध्यान से सुने। जो इक्वेशन मैं इस क्लास में लेके आया हूँ उसके ऊपर आप यदि अच्छे से ध्यान देंगे तो आपको फिर इन क्वेश्चंस में कहीं पे भी डाउट नहीं रहेगा। चाहे आप एसएसबी का इंटरव्यू दे रहे हैं, चाहे आप किसी कॉरपोरेट सेक्टर में इंटरव्यू दे रहे हैं, ये क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको परफेक्ट बताने वाला हूँ। मीन्स आप इसमें अल्टर कर सकते हैं आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, बट आई विल सजेस्ट यू इन अ बेटर वे। मीन्स आप अपनी मैं आपको एक फ्रेम बता दूंगा कि इस क्वेश्चंस का आंसर किस वे में रह सकता है। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का। द टीचर हु हैज़ इम्प्रेस्ड यू मोस्ट, द टीचर हु हैव इम्प्रेस्ड यू मोस्ट एंड द टीचर यू नेवर लाइक्ड, एंड द टीचर यू नेवर लाइक्ड। आप किस टीचर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, मीन्स लाइक करते हैं, और किस टीचर को आप लाइक नहीं करते। सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले एक बात बताना चाहूँगा। आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको कभी भी डिसलाइक क्वालिटी किसी भी टीचर के अंदर, पेरेंट्स के अंदर, फ्रेंड्स के अंदर टारगेट नहीं करनी है। इंटरव्यूअर पूछ सकते हैं आप किस फ्रेंड को लाइक करते हैं और किस फ्रेंड को लाइक नहीं करते हैं, एंड रीज़न बताओ। आप अपने पेरेंट्स में से, मदर फादर में से किसको ज़्यादा लाइक करते हैं और किसको डिसलाइक करते हैं, एंड रीज़न बताओ। तो आपको कभी भी किसी भी एंगल से, चाहे वो फ्रेंड्स का है, चाहे वो पेरेंट्स का है, चाहे वो टीचर का है, डिसलाइक पॉइंट बताना ही नहीं है, बोलना ही नहीं है, अपने दिमाग में लेके भी नहीं आना। ठीक, सो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे हम बेटर वे में दे सकते हैं। ऑल टीचर्स हैव बीन गुड एंड नाइस एंड आई डिड नॉट फाइंड एनी ऑफ देम अ बैड। मैं किसी भी टीचर को आज तक बैड मैंने नहीं पाया है। ठीक, सभी अच्छे हैं। ठीक है, मिस्टर XYZ किसी भी एक टीचर का आप नाम यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक, और ABC सब्जेक्ट, आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो भी टीचर है, एक किसी भी सब्जेक्ट का टीचर है, उसका नाम प्लस उस सब्जेक्ट का नाम आपको मेंशन करना। फॉर एन एग्जांपल, मिस्टर XYZ और मैथ या इंग्लिश सब्जेक्ट टीचर रियली इम्प्रेस्ड मी। क्यों? उसकी क्वालिटी बतानी है। उसकी क्वालिटी है टॉयल, मीन्स हार्ड वर्किंग, सिंपल। वो एक सिंपल इंसान है। रेगुलर आते हैं, ऐसे नहीं कि आज आए 2 दिन नहीं आए, 3 दिन आए फिर 2 दिन नहीं आए, नहीं, वो रेगुलर है, डिसिप्लिन्ड है। लुक्ड आफ्टर द स्टूडेंट्स का लुक्ड आफ्टर करते हैं। ऐसा नहीं कि उनको ड्रेस ला के दे दी, ठीक है, उनके ड्रेस को, यूनिफॉर्म को देखने लगे कि आपने क्या पहना है क्या नहीं पहना है, ऐसा नहीं, उनके कॉम करने लगे, ऐसी नहीं। लुक्ड आफ्टर इन सेंस उनकी एजुकेशन में, ठीक है, उनको बिहेव में कोई यदि चेंजेस आ रहा तो वो लुक्ड आफ्टर होता है। ठीक है, चेक्ड होमवर्क प्रॉपरली, वो होमवर्क को प्रॉपरली चेक करते हैं। ऐसा नहीं है कि आज होमवर्क दिया, स्टूडेंट्स कल करके लेके आए और उन्होंने कल पूछा ही नहीं, अगेन परसों होमवर्क दिया, 2 दिन तक पूछा ही नहीं। उससे होगा क्या, यदि ऐसा कोई टीचर है तो उससे क्या स्टूडेंट्स क्या नेग्लिजेंस नेक्स्ट टाइम से बरतना शुरू कर देते हैं। क्यों? उनके दिमाग में रहता है टीचर होमवर्क देते हैं लेकिन चेक नहीं करते हैं, जिससे कि डे बाई डे स्टूडेंट्स जो है नेगेटिव साइड में चले जाते हैं, मीन्स उनकी परफॉर्मेंस डिक्रीज होती जाएगी। तो हम मेरे जो टीचर हैं वो ऐसे नहीं है, वो हमारा होमवर्क जो प्रॉपरली चेक करते हैं। ऑलवेज अवेलेबल फॉर गाइडेंस एंड हेल्प, किसी भी प्रकार की यदि गाइडेंस या नीड हमें है, हेल्प है कि रिक्वायरमेंट है, तो वो ऑलवेज अवेलेबल रहते हैं। ठीक, लड अ सिंपल लाइफ एंड हिज नेचर वॉज वेरी पॉजिटिव एंड जोवियल, वो एक सिंपल लाइफ जीना पसंद करते हैं और वो एक पॉजिटिव नेचर के हैं, हंसमुख इंसान हैं, जोवियल इन नेचर, पॉजिटिव हैं। ऑलवेज हम कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं उनसे तो उनका आंसर ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, ऐसा नहीं है नेगेटिव। कई टीचर ऐसे भी होते हैं, आप कभी भी किसी भी, उनका मूड कैसा भी है, आप कुछ क्वेश्चन लेके जाएंगे, कुछ बातें पूछने जाएंगे तो उनका नेगेटिव नाम ही आंसर रहेगा, नो,
भले ही वो बाद में लेटर ऑन पॉजिटिव बोलते हैं यस ओके कम हेयर और चलो ठीक आप ऐसा कर लो, लेकिन इनिशियली उनका ऑलवेज कुछ, नॉट ओनली टीचर, किसी भी बहुत सारे इंसान ऐसे हैं, ये एक टाइप की पर्सनैलिटी होती है। किसी की पर्सनैलिटी पॉजिटिव होती है, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव एंड न्यूट्रल भी होते हैं, ठीक, एज पर द सिचुएशन। कुछ ऐसे होते हैं एज पर द सिचुएशन जो परफेक्ट होते हैं, वो एज पर द सिचुएशन डिसीजन लेते हैं, लेकिन ये हमारे टीचर हैं वो ऑलवेज पॉजिटिव हैं, ठीक है, एंड जोवियल, हंसमुख हैं। ऐसे नहीं कि थोड़ा सा रोंदड़ू सा मुँह, रोता सा ऐसे मुँह बना लिया और उसके बाद फिर वो आपको आंसर करते हैं, ऑलवेज मुस्कुरा के वो बातें करते हैं, ठीक। ही वॉज ऑलवेज अ गुड स्पोर्ट्स कोच, ही वॉज ऑल्सो अ गुड स्पोर्ट्स कोच, वो हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक। आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चंस एंड आंसर एज वेल। नेक्स्ट है, इन विच ऑल द को-करिकुलर एक्टिविटीज़ यू हैव पार्टिसिपेटेड। आप जो एजुकेशन से अलग, स्पोर्ट्स से अलग कुछ को-करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो स्कूल के अंदर करवाई जाती हैं, वो आप कौन सी करना पसंद करते हैं। एक स्टूडेंट्स है, किसी की हॉबी हो सकता है वो ड्राइंग हो, किसी की हॉबी योगा हो सकती है, किसी की ड्राइंग हो सकती है, किसी की कुकिंग हो सकती है, किसी की डांसिंग हो सकती है, ठीक है, किसी की और कुछ क्रिएटिव टास्क वो बनाना चाहते हैं, किसी की कुकिंग के अलावा कुछ आप बोल सकते हैं वॉचिंग बर्ड्स, ये भी हो सकती है, ठीक है, स्विमिंग भी हो सकती है, रनिंग भी हो सकती है, एज पर योर चॉइस, एज पर योर पर्सनैलिटी, नॉट कन्वीनियंस, पर्सनैलिटी, जो रियल में आपकी जो हॉबी है आप उसको मेंशन करेंगे। अब मैं बताना चाहूँगा उसके बाद उस पर्टिकुलर हॉबी के बारे में आपको क्या लर्न करना है, ठीक है। यू आर ऑलवेज रेडी टू गिव द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर हॉबी। आपको डीपली आंसर पूछे जाएंगे, वो किस टाइप के हो सकते हैं, डिस्कस करते हैं। डांसिंग इन स्पेशल ओकेजन, ये भी हो सकता है। कैंप फायर भी हो, कैंप फायर एंड लुक पार्ट इन ड्रामा एज वेल, ठीक है। ये डांसिंग किया है, डांसिंग जिसने बोला वो किस स्पेशल ओकेजन में डांस करता हूँ, कैंप फायर, लाइक आप कैंप फायर कहीं पे एनसीसी कैंप में गए, वहाँ पे कैंप फायर के अंदर जो प्रोग्राम होता है उसके अंदर या ड्रामा के अंदर आप पार्ट ले सकते हैं। अभी हम बात करते हैं योगा की। जिस भी स्टूडेंट्स की, एस्पिरेंट की हॉबी योगा, उसके बारे में बात करते हैं कि क्या वो पॉइंट लिख सकते हैं। योगा एज ए हॉबी विल नॉट ओनली कीप योर फिजिकल फिट, not only keep you physical fit but also mentally alert, sharpen your wits and develop cool mind, ठीक। आपको कूल माइंड आपके अंदर डेवलप करते हैं। यदि जिस इंसान का माइंड जो कूल होगा, वो काम होगा, तो वो उतने ही अच्छे डिसीजन ले पाएगा, चाहे वो किसी भी लेवल पे, घर के आपके कुछ काम है, डिसीजन है, वो भी कूल माइंड जो पर्सनैलिटी होगी वो अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। स्टूडेंट्स हैं स्कूल में ले पाएंगे। ऑलरेडी आप इन जॉब में किसी भी सेक्टर में, आप वहाँ पे भी आपके जो जूनियर या सीनियर अदर एम्प्लॉयज़ हैं वो आपको प्रेशराइज यदि कर रहे हैं, यदि आप कूल माइंडेड हैं तो आप किसी भी सिचुएशन को ईजिली टैकल कर सकते हैं, ठीक। ये सब किससे आते हैं, योगा, वैसे भी आ सकते हैं, लेकिन योगा हेल्प करते हैं। योगा आपके माइंड को कूल करने में हेल्प करते हैं। योगा प्रिपेयर यू फॉर बियरिंग डे टू डे स्ट्रेस। आपका जो डे टू डे स्ट्रेस है उसके ओवरकम होने के लिए, उसको बियरिंग करने के लिए, उसको लेवल में लेके आने के लिए, उसको कैसे ठीक करना, उसमें आपकी जो हेल्प करते हैं। इफ़ यू कैन कंबाइन योगा विद मेडिटेशन या डीप विच ट्रेडिशनली originate from India have been accepted worldwide। जो योगा है इंडिया ने जो स्टार्ट किया है, हमारे जैसे योग गुरु रामदेव हैं और भी योग गुरु हैं, पतंजलि हुए हैं, तो ये सब ने जो इंडिया में जो योगा को स्टार्ट किया है उसको आज ऑन द डे एंटायर वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या किया, एक्सेप्ट किया जा रहा है, ठीक। जो स्टूडेंट्स, जो एस्पिरेंट कुकिंग बताएंगे अपनी हॉबी, तो कुकिंग के बारे में आपको वो आंसर किए जाएंगे कि आप कौन सी डिश बनाना प्रेफर करते हैं और क्या स्पेशल डिश है, उस डिश को आप क्या कैसे बनाते हैं। जो कुकिंग बताएंगे उनकी स्पेशल डिश क्या है, उनकी स्पेशल डिश क्या रहती है, उसके अंदर वो इंग्रेडिएंट्स क्या क्या अप्लाई करते हैं, किस क्वांटिटी में अप्लाई करते हैं, किस ओकेज़न पे आप उस
जो डिश है उसको किस ओकेजन पे आप उस डिश को बनाना पसंद करते हैं, ठीक है। हाउ फ्रीक्वेंटली आप उसको बनाते हैं, कितनी बार आप बनाते हैं, वीक में, मंथ में। आप अपनी मदर को कब इस कुकिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। या तो आप किसी ऑफिस में हैं तो वहाँ पे भी आप ओकेजनली एक आप बोल सकते हैं कि हॉबी के तौर पे किसी आप मैस में जाके उनको हेल्प कर रहे हैं। मीन्स ये एक हॉबी है, नॉट ए प्रोफेशन बट ए हॉबी। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। जो बोलते हैं डांसिंग, उनको जो आप किस टाइप का डांस करते हैं, डांस के स्टेप क्या क्या हैं, ठीक है। आपने ये डांसिंग कहाँ से मोटिवेट होकर लर्न किया, ठीक है। इंडिया में किस किस टाइप के डांस किए जाते हैं और किस किस स्टेट में कौन सा डांस जो है ऑप्ट किया जाता है, ठीक है। ड्राइंग, अगेन ड्राइंग में भी ऐसा ही है। ड्राइंग, आप कौन सी ड्राइंग प्रेफर करते हैं, कब आपने बनाई, लास्ट ड्राइंग आपने कब बनाई, किसके ऊपर बनाई, उसका साइज़ क्या था, किससे मोटिवेट होके बनाई, उसमें कलर कौन सा डाला था आपने जो लास्ट ड्राइंग बनाई थी, ठीक है। आपकी बेस्ट ड्राइंग कौन सी है अभी तक की, कोई इंडियन बेस्ट ड्राइंग बताओ, या तो जिसको कोई नेशनल या इंटरनेशनल अवार्ड मिला हो। इंटरनेशनल कोई ड्राइंग ऐसी बताओ जिसको लेटेस्ट रिसेंटली कोई अवार्ड मिला हो, ठीक है। मीन्स आपको ड्राइंग के बारे में डीपली नॉलेज होनी चाहिए। डीपली इन सेंस बोले तो आपने स्पेशल आपने बारे में कि आपने कौन सी ड्राइंग अभी तक कितनी ड्राइंग बना, अप्रोक्स कितनी ड्राइंग बना चुके हैं, बेस्ट वन आपकी कौन सी थी, रिसेंट ड्राइंग कौन सी थी, फर्स्ट जब ड्राइंग बनाई वो कौन सी थी, आपकी ये हॉबी कहाँ से इनकलकेट हुई, ठीक है। और जो कोई स्पेशल ड्राइंग इंडियन एंड इंटरनेशनल जिसने नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे अवार्ड रिसेंटली मिला हो वो, ठीक। मीन्स डीपली आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यही 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो फिर कल लेके आने वाले हैं। उसके लिए आप बी रेडी फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो कमेंट, सो दैट रिव्यू से मैं अपनी गलतियों को भी क्या कर सकता हूँ, मिटिगेट कर सकता हूँ, ओवरकम कर सकता हूँ, ठीक है। और यदि आप का मोटिवेशन, ये कमेंट लाइकिंग मोटिवेशन देता है जिससे कि मैं बेटर क्वालिटी का कंटेंट और भी लेके आ सकता हूँ, ठीक है। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल। होता क्या है, आप यदि किसी बड़े कोचिंग सेंटर में जाएंगे वहाँ पे काफ़ी अमाउंट में आपको फीस पे करना होगा, और जिस भी स्टूडेंट ने कहीं से कोचिंग लिया होगा तो वो बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकता है कि इस क्वालिटी का कंटेंट आपको वहाँ पे मिलता है नहीं मिलता, इस एक्सप्लेनेशन के साथ मिलता है नहीं मिलता है, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में इतना था। थैंक यू वेरी मच।